गया है जी। यानी कि कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है वो तेज होगा। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का कतर पर अटैक है, बड़ी जानकारी। दोहा में ईरानी हमले के बाद 3 लोग घायल बताए जा रहे दर्शकों, और घायलों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। हमले के बाद कतर में अलर्ट जारी है। पूरी खबर सुनिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के चिंता का कारण बन गया। ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में दहशत का माहौल है, जहां इस हमले के बाद गिरे मलबे की चपेट में आकर एक मासूम बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात तो यह है कि कतर प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही पूरे देश में मोबाइल फोन के जरिए मिसाइल और ड्रोन हमले का अलर्ट जारी कर दिया था। चेतावनी मिलते ही लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि टल गई। हालांकि दोहा के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल कतर सरकार ने खतरे का स्तर सामान्य घोषित कर दिया है। आपको बताते चलें, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, और इसके बावजूद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ा दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियां न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से चिंता बढ़ा रही है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या फिर यह तनाव और गहराएगा। फिलहाल कतर में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान का कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक। अमेरिकी हिमार्स लॉन्चर्स को बनाया गया निशाना। हिमार्स तबाह करने का ईरान का दावा है। ये बड़ी खबर। खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआर, जिसकी हम बात करना चाहेंगे, उन्होंने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स को एक सटीक ड्रोन ऑपरेशन में निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। ईरान का कहना है कि ये लॉन्चर्स उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले थे। हालांकि इस दावे की अब तक अमेरिका या कुवैत की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ रहा है और खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन व मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। क्षेत्र के कई देशों में हाई अलर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, एक बार फिर से ये जो अटैकिंग मोड है इन दोनों देशों का, ये ताबड़तोड़ है। ईरान का कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमला, हिमार्स को निशाना बनाया गया है और एक ड्रोन के जरिए उस पर अटैक किया गया। आपको बताएं, इस लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। हालांकि आईआरजीसी ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिकी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को अमेरिका और इजराइल ने मारा है। और इसी वजह से आपको बता दें, तमाम बातों को अब देख रही है सरकार। जहां ईरान का कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से यहां पर यह वारदात सामने आई है, ईरान का कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमला, एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि हुआ क्या है, आखिर क्यों ये दोनों देश अटैकिंग मोड पर हैं। अटैकिंग मोड पर होने की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाकाबंदी। इसके साथ ही जब से अयातुल्ला अली खामेनी को सुपुर्दे खाक किया गया, जाहिर सी बात है ईरान का इमोशन जाग उठा। और चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। रिंकू, हाँ जी, ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। खबरों की तलाश में खाक छानते हैं हम, खबरों के अंदर की खबर खोजते हैं हम, खबर को सजाते संवारते हैं हम,
खबरों को आप तक पहुंचाते हैं हम।